ओम शांति। सभी सवेरे से योग में बैठे हैं और बाबा के मुरली भी सुने हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है वो पूरा ब्राह्मण जीवन का एक रिदिम के ऊपर है। रिदिम मतलब क्या है? हम सब घड़ी पहनते हैं, क्यों? घड़ी क्यों पहनते हैं? टाइम जानने के लिए, बस, और कुछ नहीं। ये टाइम हमको पूरा लाइफस्टाइल, पूरा दिन में हमारे दिनचर्या को एक पर्टिकुलर टाइम में ढालने के लिए घड़ी यूज करते हैं। मानो घड़ी में 10 बज गया, आप 9 बजे का काम खत्म नहीं किए हो तो घड़ी रिवर्स आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह हर एक चीज, यहाँ ये बाबा बोलते हैं कि 3 चीज अविनाशी है। कौन सा चीज? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, नेचर। ये 3 चीजें, ड्रामा तो प्रकृति का अंदर होता है, तीनों को मिला करके ड्रामा होता है। 3 जहाँ पर रिपीट होते हैं वही ड्रामा है। आत्मा, परमात्मा और जो प्रकृति, वो अनादि से चले आते हैं, वो कभी विनाश नहीं होता है। वो अनादि से अपने रिदम के हिसाब से चले आते हैं। प्रकृति का नियम हर कोई फॉलो करता है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उसमें थोड़ा मनमत मिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लो पशु पंछी को देखते होंगे, जब शाम हो जाता है तो क्या करते हैं, अपने अपने जगह पे वापस चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं? नहीं जाते हैं, है ना? तो हर एक चीज का एक रिदिम होता है। रिदिम से अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उसको बेताल कहा जाता है। बोल, जैसे हम गाना सुनते हैं तो बोलते हैं वाह, गाना का रिदिम बहुत अच्छा था, बोलते हैं कि नहीं? मतलब पर्टिकुलर टाइम में जब हर चीज एक्यूरेट रिपीट होता है उसको रिदिम कहा जाता है। तो हमारे में भी ये देखो, चित्रों में दिखाया गया है। इस चित्रों में क्या क्या दिखाया गया है? एक देखो, एक योगी है जो ब्राह्मण हम योग करते हैं, बाबा से याद करते हैं, और बाबा का जो लहर एक रिदिम के जैसा दिखाई देता है। और यहाँ एक दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेन है और घड़ी है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? है ना? तो इसमें ही सब साइंस छिपा हुआ है। ब्राह्मण जीवन का साइंस इसमें ही छिपा हुआ है। हर एक चीज, जैसे मान लो हमारे अंदर जो एक घड़ी दिखाई है ना, हम सबके अंदर एक घड़ी है कि नहीं? जैसे मान लो आप जब रात को सोते हो, बस याद करते हो बाबा को मेरे को 4 बजे उठा देना, तो क्या करते हो? उठ जाते हो, है कि नहीं? उठते कि नहीं उठते हो? तो अंदर का जो घड़ी है आपका आवाज को सुनता है और उसी हिसाब से वो चलता है। और एक बार वो घड़ी सेट हो गया तो 4 बजे तो आपको तुरंत नींद खुल जाएगा। खुलता है कि नहीं? खुलता है ना? तो हर एक चीज अपने अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे मान लो बोलते हैं, जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो बोलते हैं कितना दिन रहता है? 9 महीना और ±7 डेज, है कि नहीं? अगर 9 महीना ±7 डेज में जो भी बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं हेल्दी, है कि नहीं? अगर वो 8 महीना में पैदा हो गया तो क्या बोलते हैं? प्रीमैच्योर बेबी। क्योंकि टाइम से, पीरियड से अगर कुछ भी चीजें होता है तो उसको बोल देते हैं प्रीमैच्योर कि अनहेल्दी है कि नहीं? इसी तरह हमारे जो ब्राह्मण लाइफ में, हम तो बीके हैं ना, ब्राह्मण लाइफ में क्या क्या रिदिम से चलता है? बोलिए, क्या क्या रिदिम से चलता है? पर्टिकुलर टाइम में और रिपीट होता ही रहता है। क्या क्या? ठीक है। एक है अमृत वाला, हाँ, एक है अमृत वाला, दूसरा है मुरली क्लास, तीसरा है ट्रैफिक कंट्रोल,
उसमें आ जाता है कर्मोयोगी, फिर आता है नुमासाम, फिर रात्रो गुड नाइट, और लास्ट में आता है वो फूड एंड वाटर, बात जो अभी हम खान पान का बोलते हैं। इतना सब है, इतना सब ब्राह्मण आत्माओं के अंदर जो दिन भर में रिपीट होता है, एक रिदम में चलता है कि नहीं? ये अगर एक रिदम से चल रहा है, जैसे दिन और रात कंटिन्यू चलता है कि नहीं चलता है, कोई इसको ब्रेक करता है नहीं, वो एक पर्टिकुलर रिदम में चलता है। हम भी क्या कहते हैं, प्रकृति हो या इंसान हो, उसी रिदम में हम भी चलते हैं, है कि नहीं? जब उसी रिदम में चलते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर क्या होता है, एक पावर आता है फेस करने के लिए, इंटरनल पावर आता है सिचुएशन को फेस करने के लिए, है कि नहीं? तो इसी तरह ये जो ब्राह्मण जीवन का जो रिदम है, अगर हम कंटिन्यू फ्लो करते हैं तो हमको बोलते हैं, हम बोलेंगे हेल्दी बेबी, है कि नहीं? हम हेल्दी बेबी हैं अगर पर्टिकुलर टाइम में सब कुछ करते हैं। तो अगर 2 दिन अमृतवेला करेंगे, फिर 5 दिन मिस करेंगे, 2 दिन मुरली क्लास आएंगे, 7 दिन आएंगे नहीं, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमको प्री मैच्योर बेबी कहा जाएगा, है ना? प्री मैच्योर बेबी क्या क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, भाई इसको जहाँ भी जाता है उनको बोलते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या है, प्री मैच्योर है, उसका बुद्धि थोड़ा सा ढीला है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे ही हमारे जो बहन लोग क्या करते हैं, जो भी प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनके प्रति ध्यान देते हैं, कहीं उनके द्वारा कहीं क्या होना जाए। तो हमको रिदम से बेरिदम नहीं होना है, रिदम में रहना है। रिदम में रहोगे तो बाबा आपको शक्ति देगा फेस करने के लिए। बंदर सुने हैं, बंदर भी तो बच्चा पैदा करता है कि नहीं, करता है कि नहीं? लेकिन उसका घर नहीं है घर। बंदर कैसा बच्चा पैदा करता है, और डाली से पकड़ा हुआ रहेगा, और बच्चा भी पैदा होगा तो अभी डाली में पकड़ेगा, क्योंकि उसका तो घर नहीं है, फिर कहाँ जाके पैदा करेगा, और डाली में ही सोता है, डाली में ही सब कुछ करता है। तो जब वो पैदा, डिस्कवरी चैनल में मैं देख रहा था कि नेचुरली हर किसी को प्रकृति ने प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर स्टेमिना देता है। इसी तरह हम अगर ब्राह्मण लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्राह्मण लाइफ का जो रिदम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो शुरू करें फिर। भाई जो आप सब ने बोले हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो लाइफ है ये सब चीजें हैं, क्या क्या है, अमृत बड़ा है, मुरली क्लास है, ट्रैफिक कंट्रोल है, नुमासाम योग है, गुड नाइट मेडिटेशन है, स्लीप है, और फूड एंड खान पान है। अच्छा, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? और क्या है? हाँ, और क्या है? और क्या है? इसमें से सब ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे मेजर जो मेरा जो अनुभव है, सबसे मेजर है स्लीप। उसी से ही आपका दिनचर्या ऊपर होगा नीचे होगा, नींद के ऊपर डिपेंड होता है आपका अमृत वाला कैसा होगा, आपका दिनचर्या कैसा होगा, सारा दिन में आपका मूड कैसा रहेगा। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? नींद के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो आज हम और नींद का साइंस को जानेंगे, क्या है उसके अंदर, बाबा ने क्यों अमृत वाला बोले हैं उठ के योग करने के लिए, और नींद में हमको क्या क्या फायदा है, ठीक है? तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो ये सब हमारा दिनचर्या है, एक रिदम में चलता है। सवेरे हम अमृत वाला उठते हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम मुरली क्लास में आ जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तो हमारा बुद्धि योग लगता है, फिर ऑटोमेटिक नुमासाम हो जाता है, फिर गुड नाइट करते हैं, फिर रात को सोते हैं, फिर खान पान का जो ध्यान देते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक रिदम से चलता है ना? तो इस रिदम जो है, ये रिदम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति,
ये सब एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब मिलते हैं। जैसे मान लो हम अमृत वाला उठते हैं, है ना। बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा तुम्हारा आत्मा एक बैटरी है, इसको धंधा अच्छी ना। ट्रैफिक कंट्रोल जो है, एक ट्रैफिक कंट्रोल ऐसी यहाँ लिखना भूल गया था, कर्मयोगी, उसमें कर्मयोगी है। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो साइंस, इसके साइंस है, इसको जो मैं रिदम बोल रहा हूँ, ये 2017 में साइंस के ऊपर स्टडी करके नोबेल प्राइज मिला है। उसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन मतलब अराउंड ए डे, अराउंड ए डे में हमारे बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस होता है। अगर उस रिदम के हिसाब से हम चेंज होते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। इन्होंने एक मेडिसिन, जो फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, 3 साइंटिस्ट ने वो हमारे पैरामीटर कैसे डार्क एंड लाइट, लाइट के हिसाब से कैसे हमारा पैरामीटर ऊपर नीचे होता है, उसको उन्होंने एक रिसर्च पेपर दे करके नोबेल प्राइज उन्होंने पाया। तो हमारे जो ब्राह्मण जीवन भी इसी आधार पर जुड़ी है, ठीक है। लाइफस्टाइल में क्या होता है, व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच वी ईट, स्लीप एंड मूव। सारे दिन में हम क्या करते हैं, खाते रहते। कितना खाना चाहिए, सोते हैं ना, कितना सोना चाहिए और कितना घूमना भी चाहिए। तो तीनों होता है ना। कर्मयोगी में हम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और बाबा की याद में खाते हैं, है कि नहीं। ये तो 3 करते हैं ना हम। लाइफस्टाइल में 3 ही चीजें रिपीट होता है, चाहे जो भी जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, मूवमेंट होता है, स्लीप भी होता है और खाते भी है। ये तीनों चीजों लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ये जो है, जो बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं, ऐसे हमारे जो ऑर्गेनिक क्लॉक है, उसमें से जितने भी मेजर ऑर्गन है अपने हिसाब से ऑटोमेटिक रिपीट होते हैं। किसी को कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा हार्ट बीट कंटिन्यू चलता है कि नहीं, एक रिदम में चलता है। कोई उसको बैठ करके पंपिंग नहीं कराता है, वो ऑटोमेटिक एक रिदम से चलता है। अगर रिदम से ऊपर नीचे हो जाता है तो कभी उसको पल्पिटेशन ज्यादा हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, कभी लो हो जाता है। कभी पल्पिटेशन ज्यादा हो जाते हैं तो हमको एंजियोस और एंजाइटी होता है। जब पल्पिटेशन कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाता है, तो हमको थकावट आता है। तो नेचुरली हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन है, काफी सारे मेजर ऑर्गन है। देखो, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ये जितने भी ऑर्गन है वो अपने अपने टाइम के पीरियड के ऊपर अपने अपने रिदम में और रिपीट होते हैं, ठीक है। वो कैसे रिपीट होते हैं, क्या क्या एक एक ऑर्गन के अंदर क्या क्या फंक्शन है और कितने समय एक्टिव रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक ऑर्गन का अपने टोनिफिकेशन पीरियड होता है। टोनिफिकेशन मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी वहां मिलता है। उसी समय उस कार्य करोगे तो आपको थकावट नहीं होगा। जैसे खाना, कितने समय खाना चाहिए तो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। इसी तरह हर एक ऑर्गन का अपने अपने टोनिफिकेशन पीरियड है। 2-2 घंटे में वो अपने शिफ्ट होते जाते हैं, अपना कार्य दूसरों को देते हैं, वो ऐसा करते रहते हैं। तो हमारा दिनचर्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, अमृत बला से, ठीक है। लेकिन इसी तरह हमारे वो साइंस लोग भी, जो साइंटिफिक भी प्रूव करके बताएं कि हमारा जो अमृत बला से क्यों शुरू होता है, क्योंकि अमृत बला में कौन सा ऑर्गन एक्टिव रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमृत वाला हमारा शुरू होता है। तो अमृत वाला हमारे बॉडी के हिसाब से जो ऑर्गन है उसको लंग्स बोलते हैं। उस समय लंग्स एक्टिव रहता है। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से हिसाब से हमारा जो शरीर का जो ऑर्गन है अपने अपने हिसाब से वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि अमृत वाला, अमृत वाला हम मेडिटेशन करते हैं,
है कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है क्यों करना है, लेकिन वो जो वैज्ञानिक लोग उन्होंने बताया कि अमृत बला हर एक स्पिरिचुअल साइंस में महत्व है। क्यों महत्व है? स्पिरिचुअल साइंस नहीं जानता है, लेकिन साइंस क्या कहता है, हमारे जो ऑर्गन है लंग्स उस समय पीक में होता है। लंग पीक में होता है मतलब उस समय वो ज्यादा ऑक्सीजन लेने का काम कर सकता है। यहाँ दिखाया गया 3 से 5 बजे लंग्स एक्टिव रहता है। अगर जिसका लंग्स एक्टिव नहीं है उस समय एक बीमारी आता है लंग्स के रिलेटेड, अस्थमा बोलते हैं, उसी समय ज्यादा अटैक करता है। समझ में आया? तो इसी तरह फिर जब हम 3 से 5 बजे क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उस समय बोलते हैं कि आप सूक्ष्म प्राणायाम भी कर सकते हो। इसीलिए जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो एरोबिक एक्सरसाइज वाला करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कि कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, प्राण वायु अंदर आता है। प्राणायाम करते हैं ना, प्राण वायु मतलब हमारे जो दिनचर्या कहाँ से शुरू होता है, प्राण से, मतलब वायु से शुरू होता है ना। तो उस समय हम जो मेडिटेशन करते हैं तो उस समय क्या ना, वातावरण भी शांत रहता है और हमारा मेडिटेशन भी अच्छा लगता है। ठीक है? तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम मेडिटेशन करने के बाद उस समय उसका पीक पीरियड होता है, जब 3 से 5 चले जाता है तो लंग्स का जो एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। फिर वो एनर्जी शिफ्ट होएगा कहाँ तक ना, जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। देखिए अमृत बल के बाद हम सब क्या करते हैं, स्नान करते हैं कि नहीं? ये साइंटिफिक प्रूफ है। अगर जो अमृत बल उठता है तो 5 बजे उसका पेट साफ हो जाएगा। ठीक है? तो तुरंत हम 5 से स्नान करने जाते हैं। ठीक है कि नहीं? जाते हैं कि ना? जाते हैं। तो फिर अगर जिसका इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होगा या वहां एनर्जी नहीं होगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन या पेट का तकलीफ होगा। तो फिर एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होता है स्टोमक में। 7 से 9 बजे के अंदर हमको खाना चाहिए। देखना कल आप जब आओगे 7 बजे, देखना आपको 7 बजे के करीब जरूर भूख लगेगा। अब ध्यान रखना कि आपको 7 बजे के करीब जरूर भूख लगेगा। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा जो स्टोमक का एनर्जी हाई रहता है। ठीक है? तो उस समय के अंदर हमको खाना चाहिए। फिर एनर्जी शिफ्ट होता है स्प्लीन के अंदर। जब हम खाएंगे धीरे धीरे क्या होता है, उसको तो स्प्लीन का काम है ब्लड फॉर्मेशन करना। खाएंगे तो डाइजेशन होगा कि नहीं, ब्लड फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी ब्लड फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा। हैवी भोजन करना है। क्यों भोजन करना है हैवी? आगे जो स्लाइड है, धीरे धीरे इस स्लाइड में मैं बताता जाऊंगा। एक स्लाइड को पूरा करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन इसीलिए आप ऐसे समझ लो कि ऐसे हम रिपीट होता है। इसको पूरा समझाऊंगे तो यही आधा घंटा चला जाएगा। समझ में है कि नहीं? इसको समझो कि हमारा जो ऑर्गन है धीरे धीरे ऐसे रिपीट होता है। फिर बाद में अगर समय मिलेगा तो इसका पूरा धीरे धीरे डिटेल बताऊंगा। अब ठीक है, फिर यहाँ जब हार्ट आता है फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन को आता है, फिर ब्लैडर, फिर किडनी, ऐसे ऐसे होते लास्ट तो क्या आता है, लास्ट में हम सो जाते हैं। तो इसका दिनचर्या क्या है वो बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लो कि हर एक ऑर्गन के अंदर एक पावर है, उसी ऑर्गन के हिसाब से हमको चलना है। जो भूख लगता है 7 से 9 बजे के अंदर हमको खा लेना है। ठीक है? फिर आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। ये हमारा, हाँ, ये हम नहीं करते हैं। हम ये हमारे जो मेंटल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसी हिसाब से ऑर्गन अपने आप शिफ्ट होते रहते हैं। आप चाहो तो स्टोमक को शिफ्ट करके हार्ट के तरफ नहीं ले सकते हो, वो ऑटोमेटिकली ऐसे नेचुरली शिफ्ट होंगे। ठीक है? आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसके हिसाब से चलना है आपको। आप अगेंस्ट उसका कुछ नहीं कर पाओगे। अगेंस्ट में जाओगे तो तकलीफ होगा।
इसलिए उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। रिदिम, हाँ माइंड सेट ऐसा होगा, उसी रिदिम से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, उसी रिदिम से जब चलोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। आगे और भी आएगा स्लाइड, तो फिर उसमें और भी यही चित्र रिपीट होगा, इसलिए बताऊंगा। देखो पहले आप अमृत वाला को समझ लो। देखो हमारे बाबा बोले कि हमारा आत्मा बैटरी है। आत्मा बैटरी चार्ज किससे होता है? किससे होता है? परमात्मा से। परमात्मा से क्या मिलता है? क्या आता है? क्या आता है? एनर्जी आता है। एनर्जी किस फॉर्म में आता है? लाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में आता है। आत्मा लाइट है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप लाइट है कि नहीं? अगर हम देखें तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप लाइट है। तो आत्मा को चार्ज होने के लिए किसके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है? परमात्मा के साथ। तो परमात्मा से लाइट आएगा, और लाइट के हिसाब से ही आपका जो आत्मा, बोलते हैं कि आत्मा कहाँ रहता है? बोलते हैं आत्मा ये भ्रुकुट के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वहां रहता है, आत्मा बोलते हैं। पिनियल ग्लैंड है, वहां बोलते हैं आत्मा का निवास स्थान है। ठीक है, समझ में आया? तो आत्मा को चार्ज कब मिलेगा? जब वो परमात्मा का लाइट को अपने हाइपोथैलेमस के अंदर डालेगा, तब जाके वो आत्मा चार्ज होगा। और आत्मा का जो चार्ज है वो लाइट धीरे धीरे क्या होगा? पिट्यूटरी से लेकर के जितना भी हार्मोनल जो है उस सब में चला जाएगा। लिवर में जाएगा, हार्ट में जाएगा, किडनी में जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में जाएगा, फिर नर्वस सिस्टम में जाएगा। तो जितने भी ऑर्गन है सब ऑर्गन को वो एनर्जी जाएगा। समझ में आया? जब हम अमृत बड़ा उठते हैं, उठने के बाद जब हम बाबा से याद करते हैं तो बाबा से लाइट कहाँ से लाते हैं ना? आंख से। इसलिए यहाँ जो साइंस बोल रहे हैं कि लाइट आएगा, कहाँ से आएगा? आंख से। देखो यहाँ आंख दिखाया गया है, देखिए, और बाद में समझेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखिए यहाँ जो दिखाया गया है, हम मेडिटेशन करते हैं तो आंख के द्वारा क्या करते हैं? बाबा को खोलते हैं ना, बोलते हैं कि आंख खोल के योग करो। योग करके हम बाबा से लाइट लेते हैं, और लाइट क्या आता है? लाइट जा करके धीरे धीरे क्या होता है? हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाता है, वहाँ जितने भी ऑर्गन को धीरे धीरे मैसेज डाल करके एक्टिव करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो थाइमस है, वो है मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक वो एक बार एक्टिव हो गया तो वो सिग्नल भेजेगा पूरे ऑर्गन के जितने भी क्लॉक है। लंग्स में एक क्लॉक है, लीवर में क्लॉक है, स्टोमक में क्लॉक है, सभी क्लॉक को एक्टिव करने के लिए मैसेज भेज देगा। ठीक है, जब आप अमृत वेला उठोगे तो समझा मेरी बात? जब आप अमृत वेला उठोगे तो बाबा बोलते हैं कि आत्मा का बैटरी चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, फिर बॉडी का भी बैटरी चार्ज होना चाहिए कि नहीं? बॉडी का चार्ज। तो इसी तरह जैसे आत्मा का बैटरी लाइट से चार्ज होता है, हमारा बॉडी का बैटरी भी लाइट से चार्ज होता है। कौन सा लाइट? सनलाइट। कौन सा लाइट? सनलाइट। तो सनलाइट से क्या होता है? सनलाइट जब हमारे अंदर आता है तो जितने भी हमारे जो आत्मा यहाँ रहती है, तो यहाँ बोलते हैं सीएनएस जो है और सुप्रा प्लाज्मा न्यूक्लियस जो है वो लाइट से क्या होता है? सिंक्रोनाइज होके जितने भी बॉडी का ऑर्गन के क्लॉक है उसको एक्टिव करता है। समझ में आया? जब हम अमृत वेला उठते हैं तो क्या होता है? हमको स्पिरिचुअल एनर्जी से बॉडी को एनर्जी जाता है, और स्पिरिचुअल एनर्जी से हमारा और होल ऑर्गन को एक्टिव रखने के लिए मैसेज जाता है। ठीक है, पहले हम अमृत वेला करते हैं, फिर जब सवेरे उठते हैं, जब सनलाइट आ जाता है तो बॉडी चार्ज होता है। बॉडी किससे चार्ज होता है? सनलाइट से। सनलाइट जब आंखों में आता है, आंखों में आकर के डायरेक्ट कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है, हाइपोथैलेमस में जा करके वहां से सब जितने भी ऑर्गन के क्लॉक है सबको एक्टिव करना शुरू करता है। तो हमारे अंदर दो बैटरी है, एक है आत्मा रूपी बैटरी, दूसरा है शरीर रूपी बैटरी। शरीर रूपी बैटरी को बैकअप कौन देता है? आत्मा रूपी बैटरी। समझ में आया? समझ रहे हैं ना? जितना मैंने बताया समझ में आया ना? कुछ डाउट है?
दोनों है, आत्मा है पर और शरीर है, दोनों एक साथ मिलते हैं। आत्मा भी एनर्जी से चार्ज होता है, ये बॉडी भी एनर्जी से चार्ज होता है। आत्मा सुप्रीम एनर्जी से चार्ज होता है, बॉडी सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। समझ में आया? लेकिन चार्ज होने के लिए आपको अमृत बड़ा उठना जरूरी है। क्यों उठना जरूरी है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है? ये समझ गए? जब आत्मा जो हम अमृत बड़ा उठते हैं तो अमृत बड़ा करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है, ठीक है? समझ गए? फिर क्या होता है, जब हम सवेरे उठते हैं, सवेरे जब उठते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइट आंखों में आता है और लाइट हमारे ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन का जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो है न्यूक्लियस है, उसको एक्टिव करके, वो जो ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन हेड क्लॉक है, उसको एक्टिव करके पूरा बॉडी के हर क्लॉक को एक्टिव करता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, हम एक्टिव और इनएक्टिव दो चीजें होते हैं। इसमें से दिखाया गया है, एक है सनलाइट और एक है मून लाइट, है कि नहीं? एक है सनलाइट दिन और एक है रात। दिन और रात में हमारा बॉडी में चेंजेस आता है। दो मेजर हार्मोन हमारे से सिक्रेशन होता है, एक होता है कोर्टिजोल, दूसरा होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम है नींद करना, ठीक है? मेलाटोनिन का काम है नींद करना और कोर्टिजोल का काम है हमको एक्टिव रखना। दो जो हार्मोन है, दोनों का ही काम है, दोनों जरूर चाहिए हमको। अगर मेलाटोनिन आपके अंदर नहीं सिक्रेशन होगा तो आपको नींद नहीं आएगा। अगर कोर्टिजोल सिक्रेशन नहीं होगा तो दिन भर आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इस दोनों को एनर्जी लेने के लिए हमारे लाइफ को रिदम में रखना जरूरी है। अगर रिदम से बेरिदम हो गए, आपको नाइट में अगर आपका कोर्टिजोल सिक्रेशन होना शुरू होगा और डे में अगर आपको मेलाटोनिन सिक्रेशन होना शुरू होगा तो रिवर्स चलेगा। आप रात भर एक्टिव रहोगे और दिन भर सोते रहोगे, इसमें आप कुछ फायदा ही नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखिए कितना नेचुरली, देखिए कितना नेचुरली हमारा बॉडी हमारे फंक्शन करता है, नेचुरल फंक्शन करता है। ये देखिए दोनों दिखाई दे, ये दोनों ग्राफ है। देखिए एक रेड कलर का ग्राफ है, ये दिखाई दे रहा है, और एक ब्लैक कलर का ग्राफ है, ठीक है? दोनों का देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो 6 बजे, ठीक है? यहाँ 6 बजे से पहले यहाँ आइए 3 बजे। 3 बजे तो हम उठते हैं कितने बजे? 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे क्या होता है, कोर्टिजोल लेवल धीरे धीरे उगना शुरू होता है। कोर्टिजोल धीरे धीरे उठना शुरू होता है। कोर्टिजोल जब उठोगे, जब हम अमृत बड़ा करके उठते हैं तो हमको धीरे धीरे एक्टिवनेस लगता है, ठीक है? क्योंकि मेलाटोनिन लेवल उस समय डाउन होता है। देखो ये डाउन होता है, दोनों रिवर्स काम करते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, यार मान लो ये दिखाया गया है, यहाँ दिखाई नहीं गए, मानो ये यहाँ होगा 3 बजे, ठीक है? 3 बजे से देखो ब्लैक कलर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ब्लैक कलर का ग्राफ है कोर्टिजोल हार्मोन, ठीक है? कोर्टिजोल हार्मोन क्या होगा, 3 साढ़े 3 बजे धीरे धीरे एक्टिव होगा और दिखाई दे रहा है। देखो जो सन जो है, सन चित्रों के तरफ वो पिक जा रहा है। वहां दिखाएगा है जब 9 साढ़े 9 10 बजे ये पिक में जाएगा। क्यों पिक में जाएगा? उस समय हमको ऑफिस जाना है, डे टू डेली वर्क करना है। अगर उस समय पिक नहीं जाएगा तो आपका लेथर्जी लगेगा, आपका बॉडी में एनर्जी नहीं आएगा। इसीलिए नेचुरली क्या होगा, वो धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा और ये धीरे धीरे जो मेलाटोनिन लेवल धीरे धीरे कम आएगा। समझ में आया? अगर मेलाटोनिन कम हो रहा है और कोर्टिजोल लेवल हाई हो रहा है
तो आपका रिदम ठीक है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो येलो पोर्शन है ये डे है, समझ में आया? ये येलो पोर्शन है डे है, ये जो चांद का चित्र है वो है नाइट है, देखिए। और ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है वो है कोर्टिजोल हार्मोन, और रेड कलर का ग्राफ है वो है मेलाटोनिन हार्मोन। जब शाम होना शुरू होगा धीरे धीरे क्या होगा, मेलाटोनिन धीरे धीरे सिक्रेशन होना शुरू होगा ऑटोमेटिक। धीरे 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 8, 9, 10 बजे वो पीक में जाएगा। उस समय आपको नींद आना शुरू होगा और आप सो जाओगे। उस समय कोर्टिजोल लेवल देखो धीरे 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 कम होगा, उसका रोल नहीं है। फिर कोर्टिजोल लेवल कब होगा, जब 3, 3:30 बजे धीरे 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 वो ऊपर उठेगा। तो ये क्या है, एक रिदम में चलता है। कोर्टिजोल और मेलाटोनिन ये दोनों एक रिदम से चलता है। अगर ये रिदम से चलता है तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर रिदम बेरिदम हो गया तो हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो ये कंटिन्यू ऐसा ही हर एक इंसान में ऐसा ही चलता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि अमृत वेले के बाद आप उठ जाओ, क्योंकि उस समय और आपको मेलाटोनिन सिक्रेशन होगा ही नहीं और धीरे धीरे कम हो रहा है। कोर्टिजोल लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोर्टिजोल लेवल बढ़ रहा है, मतलब आप उस समय कुछ थॉट क्रिएट करके क्रिएटिव मेडिटेशन कर सकते हो। आलस्य नहीं आना है उस समय, आलस्य आओगे तो नींद आएगा, लेकिन बाबा बोलते हैं कि आलस्य उस समय छोड़ करके उठना है। इतना तक समझ पाए? मैं नहीं समझे? समझे? उसके जिगजैग जो होते हैं उसके लिए उनको देखिए समझ में आया। इसमें देखिए कि हमारे क्या हम बोलते हैं ना, हर एक चीज को दृष्टि देख के खाओ, है ना। जब हम किसी चीज को, मैं बोला ना, आंख के थ्रू ही सब कुछ होता है। आंख के थ्रू आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होता है, आंख के थ्रू बॉडी भी चार्ज होता है। आत्मा रूपी बैटरी सुप्रीम एनर्जी से चार्ज होता है, बॉडी रूपी बैटरी सनलाइट से चार्ज होता है। पर बाबा का प्रिंसिपल है हर एक चीज को दृष्टि दे के खाओ, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जब किसी चीज को हम दृष्टि देते हैं और जो भी हो भग हो, वो क्या होगा, उसका जो लाइट क्या जाएगा बॉडी के, वहां जाएगा। कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ जाकर क्या करेगा कि बोलेगा कि ये फूड आ रहा है, तो जितने भी ऑर्गन के क्लॉक है उसको बोल देगा कि भाई अभी फूड आने वाला है, आप जो जो हार्मोन सिक्रेशन करना है कर लो, रेडी हो जाओ, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, जब हम बाबा को याद करते हैं, दृष्टि तो देते हैं। हम जब कोई भी चीज को दृष्टि दे के खाते हैं तो इसमें दृष्टि देने से क्या होता है, एक तो बाबा से पॉजिटिव एनर्जी आता है यहाँ, और पॉजिटिव एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे हर ऑर्गन के तरफ जाएगा। और दूसरा, बॉडी ऑटोमेटिकली हार्मोन सिक्रेशन करना शुरू होगा, और बाबा से डिवाइन एनर्जी जब आएगा, दोनों का वर्क एक साथ काम करेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। थोड़ा टेक्निकल है, इतना भी टेक्निकल नहीं है ना समझ पाओ। हम दृष्टि देके बाबा बोलते हैं खाओ, बोलते हैं कि खाना जो भी करना है, तो इसके अंदर का साइंस को हमको पता नहीं था, खाली ऐसे ही हम दृष्टि देके खा रहे थे। लेकिन उसका साइंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई चीज को हम दृष्टि देते हैं तो उस दृष्टि से क्या होता है, वो आंख से जाता है, तो आंख में वो जो फ्रूट भी खाते हैं उसका एनर्जी क्या होगा, ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में क्लॉक है, पूरा बॉडी का कंट्रोल करने वाला और क्लॉक है। वो क्या करेगा, बोलेगा कि अभी एप्पल जा रहा है, स्टोमक को बोलेगा तुम एक्टिव करके एंजाइम सिक्रेशन करके रेडी करो। हार्ट को बोलेगा कि जितना पंपिंग हार्ट में जितना उसको चाहिए स्टोमक को, उसके लिए आप रेडी करो। लिवर को बोलेगा कि एंजाइम रेडी करो। इंटेस्टाइन को बोलेगा कि हाँ अभी फ्रूट आने वाला है, जितना आपको उसको विटामिन वगैरह आपका बॉडी में लेना है वो ले लो। तो वो क्या करेगा, मास्टर
क्लॉक और हर ऑर्गन क्लॉक को मैसेज देगा। ये ऑटोमेटिक चलता है, ये आप नहीं सोचो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें दूसरा क्या चीज है, दुनिया वाले तो ये नहीं करते हैं, दुनिया वाला बस ऐसे देख के खाते हैं, लेकिन हमको डबल फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, जब हम एक चीज को देखते हैं तो देखने से हमको दृष्टि आता है, तो हम आत्माभिमान के बाबा को याद करते हैं। जब बाबा को याद करते हैं, बाबा का एनर्जी क्या होगा, वो भी उस जो मेंटल क्लॉक जो है उसमें जाएगा, और डबल जो पावर हमारे शरीर में जाएगा, और जो भी खाएंगे उसको पूरा एनर्जी हमको मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। देखो, हर एक चीज जैसे एनर्जी बाबा बोलते हैं, जितना भी जो है बाबा को जो हम याद करते हैं वो एनर्जी दिखाई देता है। आपको शांति जो महसूस होता है, आप बोलोगे शांति मेरे को दिखाओ, आप अमृत जोग क्या शांति मेरे को दिखाओ, आप दिखा पाओगे? महसूस होना है ना। इसी तरह जब हम कोई भी खाना को हम पकड़ते हैं, बाबा के या प्यार से जब याद करते हैं, वो प्यार का फीलिंग क्या होता है, बाबा का एनर्जी जैसा लगता है, और वो एनर्जी खाना में मिक्स हो जाता है और डबल इंजन का काम करता है। शरीर का ही परिवर्तन होता है। यही बात है जो मैंने आपको बता रहा था, इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था उनको। और जो सर्काडियन थ्योरी जो क्लॉक में आपको समझा रहा हूँ डे नाइट के लेकर के, उसी के बारे में ये थ्योरी है, उसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि हमारे जो स्लीप साइकिल, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सब जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो दो हार्मोन से कंट्रोल होता है। एक है मेलाटोनिन, दूसरा है कोर्टिजोल। ये दोनों चीजें के सब हमारा मेटाबॉलिज्म सब चलता है। जितने बजे कोर्टिजोल चाहिए उसी हिसाब से वो कोर्टिजोल निकलेगा, मेलाटोनिन जब चाहिए उस समय मेलाटोनिन निकलेगा। तो बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है, प्रक्रियाएं जितना भी, हमारे इम्यून सिस्टम हो, ब्लड प्रेशर हो, जितना भी है, स्लीप साइकिल हो, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोनल प्रोडक्शन, सब ये दोनों क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। समझ में आया? अमृत वाला समझ में आया? क्यों अमृत वाला उठना है? समझ में आया? अमृत वाला उठेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी और शरीर रूपी बैटरी दोनों चार्ज रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड आया मुरली क्लास। ठीक है, मुरली क्लास करते हैं ना, सब करते हैं। तो मुरली क्लास के ऊपर हमारे जो निमांश जो है रामानुजन भाई जो है, रामजन भाई है जी, उन्होंने उनका टीम और एक भाई कनिक्स भाई, उन्होंने कुछ साइंस बैकग्राउंड और साइंटिस्ट को लेकर के उन्होंने ब्राह्मण लाइफ को लेकर के स्टडी किया। उन्होंने ब्राह्मण लाइफ कितने भाई लोग को लेबोरेटरी में लेकर के उनको कुछ मशीन वगैरह डाल करके उनको स्टडी किया कि उनका लाइफ में क्या है और नॉर्मल लाइफ में क्या है, और दोनों उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि जो पीके हैं, बोले कि एक चीज सबके पास एक चीज कॉमन उन्होंने देखा। उन्होंने स्टडी में देखा कि जितने भी बीके हैं उनमें से एक चीज सब में कॉमन है। ठीक है, तो उन्होंने बीके भाई बहनों से पूछा जो सीनियर मोस्ट है, आप सभी बीके में से ब्रेन में से इस जो ऑर्गन है ब्रेन का वो एक्टिव है, आप ऐसा कुछ है आपका जो रेगुलरली सब मिल के करते हैं, वो क्या है? मुरली क्लास। ठीक है, उन्होंने बताया कि हम रेगुलर अमृत वाला तो करते हैं, लेकिन अमृत वाला हर कई अपने अपने जगह में करते हैं, लेकिन मुरली क्लास हम लोग रेगुलर एक ही टाइम पे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब आप मुरली क्लास रेगुलर एक ही टाइम में करते हो तो आपका जो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है
उसका जो एमिगडाला और हिपोकैम्पस, एमिगडाला हमारा इमोशन को कंट्रोल करता है और हिपोकैम्पस हमारा मेमोरी को एक्टिव करता है। ये दोनों एक्टिव रहता है। ये उन्होंने स्टडी करके पाए। ठीक है, तो इसीलिए मुरली क्लास बहुत जरूरी है आना। ठीक है, मैं बोला ना ये प्री मैच्योर बीके बन जाएंगे, आपने नहीं सुना? सुनिए ना, जो प्री मैच्योर बीके बनेंगे उनको फिर बहन के ऊपर परेशान, कहाँ भी जाएंगे तो बहन लोग बोलेंगे भाई उसको थोड़ा ध्यान देना, उसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे प्री मैच्योर बेबी को बोलते हैं उसका थोड़ा ढीला है भाई, उसको थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही हम प्री मैच्योर नहीं होना है। ठीक है, मुरली क्लास अलर्ट होके सुनना है। तो मुरली क्लास के पीछे साइंस क्या है? मुरली क्लास अलर्ट कब बनेंगे? उसके लिए हमको मुरली क्लास को अलर्ट होके सुनना, या मुरली क्लास में हमारा जो बाबा बोलते हैं हमारा जो मन या बुद्धि ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए, क्या सोने के बर्तन होना चाहिए, जो बाबा का एक एक रत्न को हम रिसीव कर पाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले स्लीप साइकिल को जानना पड़ेगा। किसका? स्लीप। ठीक है, स्लीप साइकिल से मुरली क्लास से रिलेटेड है। समझ में आया? तो अभी पहले हम स्लीप साइकिल को जानेंगे। ठीक है, ये है स्लीप साइकिल। इस स्लीप साइकिल में चलिए, वो स्लाइड कहाँ गया पता नहीं, मिल नहीं रहा है। स्लीप दो तरीका का होता है, एक है डीप स्लीप और दूसरा है ड्रीम स्लीप। दो स्लीप होता है, एक है डीप स्लीप और दूसरा है ड्रीम स्लीप। और जिसको एक साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। दो स्लीप होता है। ठीक है, दो स्लीप में से हमारा 4 साइकिल है, 4 साइकिल में वो रिपीट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 तरीका का स्लीप है, एक है डीप स्लीप और दूसरा है ड्रीम स्लीप। डीप स्लीप भी हमको जरूरी है और ड्रीम स्लीप भी जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। तो ये जो स्लीप साइकिल है, इस स्लीप साइकिल में से देखिए ये एक 1 साइकिल है। ठीक है, ये दूसरा साइकिल है। ठीक है, ये तीसरा साइकिल है, ये चौथा साइकिल है। 4 साइकिल है। 4 साइकिल में से इसमें से देखिए एक साइकिल को मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। एक पार्ट का एक साइकिल है, इसमें से एक साइकिल है, इसे 4 साइकिल होता है। ठीक है, तो एक साइकिल में से हमारे जो ब्रेन या माइंड किस से और गुजर करके डीप स्लीप में जाता है। ठीक है, देखिए पहले हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये जो बोलते हैं कि ब्रेन का जो वेव है अभी बीटा वेव है। फिर जब धीरे धीरे हम सोने जाएंगे तो धीरे धीरे अल्फा में जाएंगे, फिर धीरे धीरे थीटा में जाएंगे, फिर डेल्टा में जाएंगे। डेल्टा को बोलते हैं डीप स्लीप। क्या बोलते हैं? डेल्टा को बोलते हैं डीप स्लीप। धीरे धीरे हम क्या होते हैं, यहाँ से आकर के यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये देखिए, ये जो रेड का जो दिखाई दे रहा है, रेड का दिख रहा है ना, तो हर एक ये जो पूरा साइकिल जो है एक स्लीप कंप्लीट होने के लिए लगभग 90 से 100 मिनट तक लगता है एक साइकिल कंप्लीट होने में। उसमें से दिखाया गया है
ये देखिए, ये जो है ये डीप स्लीप का है। ये चाहिए लगभग 40 मिनट के करीब रहता है डीप स्लीप। कितना? 40 मिनट। तो एक साइकिल में हम कितना 40 मिनट डीप स्लीप में जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम जागते हैं और धीरे धीरे ये जो ग्रीन का है ये है रैपिड आई मूवमेंट बाय ड्रीम स्लीप आता है। फिर ड्रीम स्लीप आने के बाद फिर और एक साइकिल शुरू होता है, ऐसे दूसरा साइकिल शुरू होता है, ऐसे तीसरा साइकिल करके 4 साइकिल कंप्लीट होता है। समझ में आया? देखिए, एक साइकिल एक है, ये 2 साइकिल है, ये 3 साइकिल है, 4 साइकिल है। देखिए यहाँ जो पहला जो स्लीप है उसमें से क्या होता है, अब डीप स्लीप का देखिए ये ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे डीप स्लीप धीरे धीरे कम होता है, फिर धीरे धीरे और कम होता है, फिर जब लास्ट में और डीप स्लीप में जाते नहीं है हम। समझ में आया? समझ में आया? स्लीप साइकिल ऐसा है, मान लो आप बाबा क्या बोलते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, ठीक है कि नहीं? ये साइंस भी बोलता है कि जल्दी सोना है। क्यों सोना है? अगर आप यहाँ दिखाया गया, मानो आप 10 बजे या 10:30 बजे तक सो गए तो आपको मिलेगा 11 बजे दिखाया गया ना, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको पूरा 40 मिनट का डीप स्लीप मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर आप बाबा बोलते हैं कि गुड नाइट करके 10 बजे सो जाओ, 10 बजे आप सो गए तो आपको 40 मिनट का पूरा डीप स्लीप मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा एक्टिव रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे आप आएगा, फिर धीरे धीरे डीप स्लीप में चले जाओगे। ठीक है, ये 2 डीप स्लीप करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, और डीप स्लीप का जो लेवल धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि जितना डीप स्लीप चाहिए वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ दो चीजें, एक है डीप, ये देखो ये जो यहाँ जो डीप साइकिल शुरू होता है तो रैपिड आई मूवमेंट का साइकिल छोटा होता है, ड्रीम स्लीप छोटा होता है। जो डीप स्लीप का कम होता है और देखिए कि ये रैपिड आई मूवमेंट ड्रीम स्लीप बढ़ता है। 2 चीजें देखिए रिवर्स हो रहा है, देख रहे हैं ना आप? समझ रहे हो? जब आपका डीप स्लीप होता है, यहाँ डीप स्लीप होता है, देखो यहाँ भी डीप स्लीप, यहाँ भी डीप स्लीप। जब डीप स्लीप होता है तो जो ग्रीन वाला छोटा होता है, मतलब जो ड्रीम स्लीप कम होगा। पर जब डीप स्लीप कम हो जाता है तो वहां देखो दिखेगा ग्रीन बढ़ा है और ड्रीम स्लीप बढ़ेगा। ठीक है, मान लो आप अगर 12 बजे सोते हो तो एक डीप स्लीप साइकिल को आप गवा देते हो। समझ में आया? क्योंकि नेचुरल रिदम से चलता है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप 12 बजे सो गए और बोलोगे मेरे को और इधर मिलेगा डीप स्लीप, नहीं मिलेगा। नेचर अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन नेचुरल लॉ को आपको फॉलो करना है। समझ में आया? इसलिए बाबा बोलते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। क्यों जल्दी सोना? आप सो गए तो फ्रेश रहोगे, ये दोनों साइकिल कंप्लीट करोगे, तब 4 बजे उठोगे तो आपको नींद नहीं आएगा। समझ में आया? आपको बोलते हैं कि सोना है, हमको कम से कम 5 से 6 घंटा सोना है। अगर नहीं सोगे तो मुरली क्लास में सोना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो आप 2 चीजें, कोई बीके बोलते हैं मेरे को डीप स्लीप ही चाहिए, मेरे को रैपिड नहीं चाहिए, मेरे को रैपिड नहीं चाहिए, मेरे को ड्रीम स्लीप नहीं चाहिए, मेरी दो मैं ले लूंगा डीप स्लीप बस, उसके बाद तो रैपिड मूवमेंट नहीं चाहिए मेरे को। और कोई के बोलते हैं हमको उधर का नहीं चाहिए, इधर का ही चाहिए, हमको रैपिड नहीं चाहिए, हम डीप से भी चले जाएंगे। कोई बोलते हैं हमको डीप नहीं चलता, डीप नहीं चाहिए हम, और रैपिड में ही ड्रीम स्लीप में भी हम काम चला लेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 स्लीप जो है, एक डीप स्लीप में कुछ
बॉडी को क्लीनिंग करता है, और रैपिड आई मूवमेंट जो ड्रीम स्लीप रे में भी कुछ बॉडी का आपका क्लीन होता है। तो क्या क्या क्लीन होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप बताओ कि स्लीप साइकिल समझ गए आप? एक साइकिल 90 या 100 मिनट का होता है, उसमें से आपको 40 मिनट डीप स्लीप मिलेगा, फिर डीप स्लीप होने के बाद फिर आएगा ड्रीम स्लीप, फिर ड्रीम स्लीप के बाद फिर अल्फा बीटा डेल्टा में जाओगे, फिर डीप स्लीप मिलेगा, फिर आप जागोगे, फिर आपको फिर उसी हिसाब से साइकिल में जाओगे, और ऐसे करके आपको 4 साइकिल कंप्लीट करना है। यहाँ दिखाया गया है कि आप अगर 10-11 बजे के करीब सो गए तो आप लगभग 3-3:30 बजे तक आपका नींद पूरा हो जाएगा। यहाँ तक आपको मिल रहा है डीप स्लीप। अब डीप स्लीप पूरा हो जाएगा तो आपका सोने का कुछ मतलब ही नहीं है, आप उधर हो सकता है, और जो आपका ग्रीन है और ग्रीन से आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको 10-10:30-11 बजे सोओगे तब जाके आपको ये साइकिल मिलेगा डीप स्लीप का। समझ में आया? अभी देखते हैं जो 11 बजे सोते हैं वो 4 बजे उठेंगे, जो 10 बजे सोते हैं वो 3 बजे उठेंगे। देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचुरली लॉ ऐसा बना हुआ है। आप नेचर को ठगोगे तो खुद ही ठगी बनोगे। बता रहा हूँ। आया समझ में आया? अच्छा, ये तो समझ गए होंगे कि जैसे हम डेल्टा थीटा और वेव का जो वो समझ गए, ठीक है। ये भी समझ गए हम कि एक एक स्लीप का कैसे साइकिल होता है, ये स्लीप साइकिल हो गया। अभी हम देखेंगे ब्रेन क्या करता है, क्लीनिंग करता है क्लस्टर्ड को। हम जब डीप स्लीप में चले जाएंगे, देखो 2 तरीका का पिक्चर है, एक ये पिक्चर और ये पिक्चर। 2 पिक्चर में से कौन सा पिक्चर आपको सही लग रहा है? इधर वाला, ठीक है। इधर वाला मतलब हर एक चीज एक्यूरेट जगह पे है, और यहाँ इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है। तो हम जब सारे दिन में क्या करते हैं, इधर उधर का कर करके हमारे शरीर में डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जब रात को जब डीप स्लीप में चले जाते हैं तो ऑर्गन को हील करने के लिए और डीप स्लीप चाहिए। और डीप स्लीप क्या करता है, आपका बॉडी को सवेरे के लिए, आपका हार्ट को, स्टमक को और रेडी करता है पूरे 24 घंटा के लिए। आप अगर डीप स्लीप में नहीं जाओगे तो क्या होगा, वो ऐसा ही रह जाएगा। कैसा? ऐसा ही। समझ में आया? अगर ऐसा ही रह जाएगा तो क्या होगा, आप खिचड़ा, एक दिन का खिचड़ा रह गया, फिर दूसरे दिन का रह गया, ऐसे रहते 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 धीरे धीरे डीजी जाना शुरू होगा। ठीक है, तो ये है डीप स्लीप का। आप जब डीप स्लीप जाओगे तो शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन को वो क्या करेगा, ठीक करके सवेरे के लिए रेडी करके रखेगा। ये डीप स्लीप का काम है। फिर रैपिड आई जो मूवमेंट, ड्रीम स्लीप का काम क्या है, 2 स्लीप का हम रहते हैं, एक डीप स्लीप लेते हैं और एक ड्रीम स्लीप लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ दिखाया गया है कि एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में। एक लिम्फेटिक सिस्टम वो क्या करता है, जितना भी बॉडी का टॉक्सिक्स है उसको शरीर मतलब ड्रेन आउट करने के लिए हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही ब्रेन में भी एक सिस्टम है जिसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। जो ब्रेन सेल को ग्लिम्फेटिक कहा जाता है, इसलिए ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। ब्रेन का जो न्यूरॉन का जो जितना भी कचरा है उसको बाहर कब निकलेगा, जब आप डीप स्लीप में जाओगे। अगर डीप स्लीप नहीं हो रहा है तो आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना शुरू होगा। पार्किंसन हो, मेमोरी का प्रॉब्लम हो, जो भी हो वो शुरू होना शुरू होगा।
क्योंकि यहाँ दिखाया गया है कि जब आप नींद करोगे तो जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लो होगा ज्यादा। अब जब नींद नहीं करोगे तो फ्लो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी का, ब्रेन का और न्यूरॉन का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन आउट करने के लिए डीप स्लीप जरूरी है। ठीक है।